पूछो, क्या पूछना चाहती हो वत्स? प्रणाम गुरुदेव। पूछना ये था कि बहुत सारी चीजें हैं ना, कॉन्सेप्ट बहुत सारे कंप्लीट हो रखे हैं, याद है, बट मॉक्स में वो सारी चीजें फिर नहीं लग पाती है। कई बार भूल जाता है इंसान, या फिर वो प्रेशर हो जाता है कि आखिर मॉक देना है, तो फिर वो कैसे प्रेशर को कैसे टेकल करे। 5 बजे उठ गए। अब क्योंकि ये मॉक डे है, आप 1 घंटे का रूटीन टाइम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आपसे? मुझे नहाना है, मुझे ब्रश करना है, मैं वॉशरूम में टाइम स्पेंड करूंगा, मिला जुला के 45 मिनट में हर काम किया जा सकता है। 45 मिनट्स, 5 to 5:45 रूटीन, 5:45 यू आर ऑन योर टेबल। ठीक है, अब आप यहाँ पर अपनी टेबल पे आ चुके हैं। सबसे पहले उठाओ सबसे खतरनाक काम, वो है करंट अफेयर्स। ठीक है, फ्लैट वाले दिन भी सबसे पहले उठते यही करना है, करंट अफेयर्स। क्योंकि इतना अंधा है वो कि जब तक उस सोर्स को कंडेंस करके नहीं दिया जाए सामने, जो कि मैंने क्लैट वाले दिन दिया था, आपको याद होगा वो क्वेश्चंस, 1000 1500 जितने दिए थे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस थे। वो क्वेश्चंस अगर आपको नहीं मिले, अगर वो टॉपिक्स आपके कंडेंस नहीं है, फिलहाल तो नहीं मिल सकते वो क्वेश्चन, क्योंकि कहाँ से रैंडम दे दूंगा हर बार। बट आपके खुद की नोटबुक होगी एक, जिसमें आपने थोड़े कंडेंस फॉर्मेट में कुछ ऐसा लिखा होगा, ये वाली मैं मॉक वाले दिन करने वाला हूँ। शुरुआती दिन का 2.5 घंटा उसमें जाना चाहिए करंट अफेयर्स। 2.5 आवर्स, इससे ज्यादा तो लगना ही नहीं है टाइम। 2.5 आवर्स, और 2.5 आवर्स उठना भी नहीं है सीट पे से। जो चीज 5:45 चालू हुई है, 2.5 आवर्स मतलब 8:15 तक खत्म हो जाएगी मेरे हिसाब से। 8:15 तक कट ऑफ हो गया कि हाँ 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 हाँ, खत्म हो चुका है करंट अफेयर्स फुल। 8:15 to 8:30 ब्रेकफास्ट, आपके घर में नाश्ते की टाइमिंग अलग हो। तो इसके बाद जो बताने वाला हूँ उसको पहले डाल दो, खाना आगे कर देना। ठीक है, इसके बाद है स्टैटिक जीके। ये वो चीजें हैं जो कि अगर उस दिन नहीं पढ़ी तो उस दिन तो याद आएगी ही नहीं। स्टैटिक जीके में अगर जब तक मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तब तक आपके पास जो जहां की जैसी सोर्स हो, उठा के 1.5 आवर्स स्टैटिक जीके। पूर्वज कह गए हैं भाई, तुम्हारे नहीं, मेरे भी पापा के पूर्वज यही बोल के गए हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटी सवेरे सफा। तो सवेरे रटेंगे फिर, चलो एंटीडोट तो यही है उसका, सुबह ही रटते हैं, फिर रात को क्यों रटना है। ठीक है, सुबह रट लिया हमने, 4 घंटे लगा दिए करंट अफेयर्स में। इट वॉज डिजर्विंग। 30 नंबर मेरे आ गए, मैं मान लेता हूँ मेरे 30 मार्क्स आ चुके हैं क्लैट, क्योंकि मैं इतना पढ़ के जा रहा हूँ 4 घंटे। अब इसके बाद मुझे करनी तो मैथ्स भी थी, फॉर्मूला शीट मात्र आधा घंटा देना है, 1.5 आवर। तो हम अगर 8:30 से चालू हो रहे थे, अराउंड 10 AM हमारी स्ट्रेटेजी के आ चुकी है। 10 to 10:30 हमारा मैथ्स आ चुका है, 30 मिनट्स का जो चीट शीट आपको करनी थी वो हो गया। अब 10:30 to 11:15 सो जाओ, 45 मिनट्स, टेक अ नैप। अब ये भी हो सकता है कि हमको तो नींद ही नहीं आ रही है, आंखें बंद करके लेट जाओ, बस जब अलार्म बजे उठ जाना। ठीक है, एक लड़की आई थी कल मुझसे मिलने ऑफिस में, वो कह रही आपने जो एक 1 घंटे का सोने का स्लॉट दिया है उसमें मुझे नींद नहीं आती, तो मैं रील चला लेती हूँ। तो 2 4 20 चार्टे पढ़ने के बाद मैंने उसको बताया कि ऐसा नहीं करना है। तो नहीं, ऐसा हिंसक टीचर नहीं हूं मैं अच्छे से ही बताता हूँ सामने भी। तो ऐसे में आप सिंपली अपने ऊपर एक ही एहसान कर सकते हो, एटलीस्ट फोन तो मत उठाओ, जो चीज दुश्मन थी वही उठा ली। ठीक है, ये जो ब्रेक स्लॉट है, अगर मान लो आपको नींद नहीं आ रही, एक काम ये किया जा सकता है, उसी स्लॉट में मॉक देख लो कि आ गई पीडीएफ के नहीं आ गई, प्रिंट होने भेज दो। 45 मिनट्स के बीच में ही ये 5 मिनट काम किया जा सकता है। और अगर ऐसा है कि मुझे नींद आ जा रही है, अच्छी बात है, सो लो। नहीं सोना, आंख बंद करके लेट लो, जिस भगवान में मानते हो उनका नाम जाप कर लो। तो 10:30 तक आपकी चीट शीट पूरी हो गई। वो चीट शीट आपको बनानी है, मैथ्स की क्लास में बताया था बेटा। ठीक है, चीट शीट आपको बनानी है, जो भी हम फॉर्मूला वगैरह लिखेंगे साल भर मैथ्स में, वो चीट शीट में आ जाएगा। चीट शीट कैन बी ऑफ 15 पेजेस, नो इश्यूज, बट वो जल्दी जल्दी हो जाएगा मैथ्स। एनीवेज, जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे आपको शायद ही चीट शीट देखने की जरूरत पड़े, क्योंकि दिमाग में छपा हुआ है। हाँ, परसेंटेज लेस में ये होता है कि डिफरेंस अपॉन मोर, परसेंटेज मोर में ये होता है कि डिफरेंस अपॉन लेसर वैल्यू, ये रट जाएगा।
इसका कुछ वो नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, 11:15 बज चुके हैं। आइडियली इस टाइम तक आप तैयार होने वाले मोड में चले जाओगे 11:15 तक, जब आप क्लैट का पेपर देने जा रहे होगे। तो 11:15 टू 11:45 इज योर ब्रेक। जो करना है करो, सुकून में बैठो, जाओ नहा लो। ठीक है, नहा भी सकते हो, सुबह नहा लिए फिर से नहा लो। राजस्थान में रहते हो, ठीक है, अब नहा लो, कम पानी है ना, एक ही बार नहाना पड़ो। हाँ ठीक है, नहाना है, लेकिन ये समझ में आया। अब कितना हो चुका है, 11:45 हो चुका है। अब मेरे पास मॉक तक में कितनी देर बची है, मेरे पास ऑलमोस्ट 2 घंटा बचा हुआ है, जिसमें से 1:30 तो मेरा कट ऑफ टाइम ही है, मुझे अंदर भेज दिया जाएगा। तो मेरे पास 1.5 आवर्स बचे हैं। ये 1.5 आवर्स में आधा घंटा उठाओ सबसे पहला, जो 11:45 टू 12:15, आधा घंटा या 12:30 तक भी कर सकते हैं, 12:30 तक लीगल। जो भी चीज मुझे नहीं आती, जो भी मेरी लीगल में गलतियां हो रही थी, जो भी मैंने वो वीडियो देख के अपना निकाला, ठीक है, तो वो सारा आ गया। मैं मैथ्स के 10 नंबर ला चुका हूँ क्योंकि मैं चीट शीट देख के ही सोया था। मैं लीगल में भी चीज ला चुका हूँ क्योंकि मैं अभी लीगल के वो रिवाइज कर रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, लीगल की थ्योरी तो पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं, आपके दिमाग में सब है। अब आपके डीजे डोलू याद करोगे बैठ के उस दिन, इतना कितना पढ़ोगे, कोई सेंस नहीं है उस बात की। सब आता है तुम्हें, तुम मॉक में भी सब कुछ कर ही चुके हो। और अल्टीमेटली स्टिक तो पैसेज के अंदर ही रखना है हमको। नो आउटसाइड वैल्यू, आउटसाइड ज्ञान टू यूज्ड, आउटसाइड नॉलेज चाहिए ही नहीं। तो एनीवेज इतना घुस के रिवाइज करने की जरूरत है नहीं, बस थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलना चाहिए उस दिन के। हाँ हाँ आता है आता है आता है, तो आता है तो आपको पता ही है इतने साल वर्ष जब लीगल पढ़ रहे हो, तो हम इतने क्विज कर लेंगे, इतने टेस्ट हो जाएंगे, आपको सब पता रहेगा। याद बस ये करना है कि लीगल में गलती कहाँ कर सकते हो, तो उसके लिए वो उसकी चीट शीट है। It's 8 o'clock. अब ये 3 सेक्शंस हो चुके हैं, बच रहा है CR, AR और इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश रिवाइज करने की कोई जरूरत है नहीं, मेक्स नो सेंस। इंग्लिश तो आती है तो आती है, नहीं आती है तो फिर तो खराब ही है, फिर तो पेपर ही नहीं निकल रहा। दो ही चीज हो रही, इंग्लिश में क्या ही रिवाइज करोगे। ठीक है, इंग्लिश में रिवाइज करने का कोई सेंस नहीं, रिवाइज होगा CR में। तो हम 45 मिनट्स अगले CR को दे रहे हैं। ठीक है, टोन वोन सब आएगी तुम्हें, आ जाएगी तब तक सॉल्व करते करते। ठीक है, CR को देने हैं नेक्स्ट 45 मिनट्स। तो 11:30 टू 12:15 इज योर CR। अब अगर ये क्लैट वाला दिन है, मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तो पहुंच जाओ ना जल्दी से सेंटर। ट्रैवल भी कर रहे हो तो तुम क्या धूम मचा ले, रैपिडो से जा रहे हो एग्जाम देने, कार में जा रहे हो ना, बस में जा रहे हो, तो हर जगह बैठकर किताब खोलने का मुहूर्त है आपके पास। एक ही सब्जेक्ट बच रहा है, वो है AR। AR में कुछ खास फॉर्मूलाज है नहीं, जो हैं आधे घंटे में हो सकते। ठीक है, जो आएगा पजल से आएगा, ब्लड रिलेशन से आएगा, या आप खुद ही जो कर रहे हो साल भर सेक्शनल्स और मॉक्स और प्रैक्टिस, वहीं से आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं ये वाला जो टाइम स्लॉट है 12:15 टू 1:30 इसको छोड़ रहा हूँ खाली। ठीक है, और 1:30 से एनीवेज आप जहां भी बैठ के मॉक देना चाह रहे हो वहां पे चले ही जाओगे, बैठ ही जाओगे। अब आपको करना क्या है कि ये जो 12:15 से 12:30 वाला एरिया है, इसको छोड़ेंगे बफर। कोई स्लॉट 15 में खिंच गया उस दिन, तो हमने 12:30 तक लेके आ गए। अब 12:30 टू 1:30 इज योर फ्री टाइम। घर पे बातचीत कर लो जाके, जो भी इंसान उस दिन छोड़ने जाएगा आपको, मम्मी है, पापा है, भैया है, इनसे बातचीत कर लो 1 घंटा जाके, हर मॉक से पहले जाओ बैठो बातचीत करो। गूगल मीट पे आ रहे हो तो ज्वाइन करके रख लो इतनी देर में, 1 घंटा बफर दिया है आपको, जो करना है करो। ठीक है, ये 1 घंटा बफर इसलिए है कि उस दिन अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो सब्जेक्ट्स ना हिले, उनको इस बफर में डाल दिया जाए, जैसे हमको रिवाइज करना था। ठीक है, अब उसके बाद 1:30 हो चुका है, 1:30 से आप जहां भी बैठकर मॉक देने वाले हो वहां बैठ जाओ, अलार्म लगा लो, 1:30 पे आके बैठ जाओ। फिर क्या करना है, हेड डाउन। ठीक है, तो फिर बुलाओ सारी शक्तियों को, यह है मेरी OMR, इसमें आपको करना है बेड़ा पार।